नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, हैंडपंप टेक्नीशियन परीक्षा के लिए केवल कुछ घंटे शेष रह गए हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और जो राज्य सहकारी बैंक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका अभी परीक्षा दूर है, तो वो भी जरूर देखें क्योंकि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके ये जो हैंडपंप टेक्नीशियन एग्जाम कुछ घंटे शेष रह गए हैं, कल आपका एग्जाम है। तो पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं और बिना देरी के जल्दी शुरू करेंगे। आज हमारा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा और भारत का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, और ये हमारा 90 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। कुछ जो है स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं कि वो खुद सिलेबस पढ़ते नहीं हैं और कमेंट कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा कमेंट करने से बचें आप लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वन लाइनर ही देखेंगे हम लोग क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, तो फटाफट हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश में सर्वाधिक इमारती लकड़ी पाया जाता है। प्रदेश का आशय है छत्तीसगढ़ से है, ये ध्यान रखिएगा। तो चार ऑप्शन है, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा। आप भी करेक्ट आंसर जरूर किया करें। तो बस्तर में सर्वाधिक इमारती लकड़ी पाया जाता है, और इमली मंडी, एशिया का इमली मंडी के रूप से भी जाना जाता है बस्तर जगदलपुर को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्गीय देवदास बंजारे जी संबंधित हैं। तो देखिए ये जो है पंथी नृत्य से संबंधित है। ये स्वर्गीय देवदास बंजारे जी किससे संबंधित थे? पंथी नृत्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भोसले शासक ने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया? तो देखिए चिमड़ा जी भोसले, बैंको जी, अप्पा जी और बिम्बा जी भोसले। तो ये जो है यहाँ पर बिम्बा जी जो भोसले हैं, ये रायपुर से रतनपुर, ये दोनों रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किए। कौन? बिम्बा जी भोसले। तो ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगागिरी विद्रोह किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो लिंगागिरी जो विद्रोह है, अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, गुंडाधुर। करेक्ट जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर, भैरम देव के शासनकाल में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, और ये 1856 में हुआ था। कब हुआ था? सन भी याद रखना है आपको, क्योंकि कभी कभी मैच द कॉलम आता है, एक तरफ विद्रोह रहता है, एक तरफ सन रहता है, तो आप इसे भी देखिएगा। नेक्स्ट है, यह विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परलकोट विद्रोह, देखिए परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे या कौन हैं? इसमें जो है चार ऑप्शन दिया है, गेंद सिंह, हिड़मा मांझी, झाड़ा सिरहा, बैजनाथ पंडा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये परलकोट जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किनके? गेंद सिंह। अब देखिए गेंद सिंह परलकोट के जमींदार थे। किसके? परलकोट के। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो परलकोट विद्रोह हुआ, ये 1824 से 25 के बीच हुआ, तो ये बहुत जरूरी है, सन याद रखना आपको। और जो है विद्रोह में जो है पदवी क्या था? भूमिया थी, और अबुझमाड़ियों को शोषण से मुक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ये भी ध्यान रखिएगा। अबुझमाड़ियों को शोषण से मुक्त करना प्रमुख उद्देश्य था। धावड़ा वृक्ष की टहनी को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये 3-4 चीज़ हैं, ये आपके विद्रोह से संबंधित, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के प्रथम सूबेदार कौन थे? प्रदेश के प्रथम सूबेदार भवानी कालू, केशव गोविंद, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों आपका, ये महिपत राव जो दिनकर है, ये प्रथम सूबेदार थे। ये क्या थे? प्रथम सूबेदार थे। और ध्यान रखिएगा इनके शासनकाल में, ये महिपत राव दिनकर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री जो फॉरेस्टर थे, ये 1790 में छत्तीसगढ़ में इनका आगमन हुआ था। तो फॉरेस्टर किनके शासनकाल में आए? तो महिपत राव दिनकर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मराठाकालीन शासन व्यवस्था में परगना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो देखिए मराठाकालीन शासन व्यवस्था में परगना का जो सर्वोच्च अधिकारी था, ये कमाविसदार कहलाता था। क्या कहलाता था? परगना प्रमुख को कमाविसदार कहते थे, और सूबेदार में सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सूबेदार, सूबा शासन में सूबेदार प्रमुख होता था, और गौटिया जो होता था ये ग्रामीण स्तर के सर्वोच्च पद था। क्वेश्चन है आपका, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र जो है किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका जांजगीर चांपा में स्थित है। सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में मेटल पार्क स्थित है। तो प्रदेश में मेटल जो पार्क है ये कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा आप, ये रावाभाठा, और ये रावाभाठा रायपुर में है। तो रावाभाठा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नयनपुर गिरवरगंज औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। तो नयनपुर गिरवरगंज जो है ये सरगुजा में स्थित है। कहाँ है? सरगुजा में। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है हम लोग को करना,
क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको और करना है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, करेंट अफेयर का 2 पार्ट हमारा निकल चुका है। मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ हैंडपंप और सहकारी बैंक परीक्षा करके, उसमें करेंट अफेयर को भाग 1 और भाग 2 ये जरूर देख के जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करेंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट है आपका, सल्फी कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है? तो सल्फी मुड़िया जनजाति का है। साथ ही और ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन है माड़िया का, तो ये माड़िया कभी, मुड़िया और माड़िया दोनों का पेय पदार्थ है। कौन? सल्फी। और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छिंद पत्ते से चटाई बनाने का जो कार्य है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो छिंद से चटाई बनाने का कार्य शिकारी जनजाति द्वारा किया जाता है। ये आंसर लिया जा चुका है आपके व्यापम द्वारा। और छिंद पत्ते से, देखिए छिंद मतलब बांस से जो वो बनाते हैं टोकरी, ये कमार जाति द्वारा किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो देखिए कोंडा गांव का जो लिंगानुपात है ये जो है सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसी के बिरवा जगाए के रचनाकार कौन है? तो देखिए तुलसी के बिरवा जगाए इसके जो रचनाकार हैं कोदूराम दलित, गिरवर दास, कपिल नाथ और अमृतलाल दुबे। तो सही जो आंसर है दोस्तों ये तुलसी के बिरवा, ये अमृतलाल दुबे की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे गांव के पश्चिम में एक मंदिर है, इसके लिए सही छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा होगा? देखिए हमारे गांव के क्या कह रहे हैं, हमारे गांव के पश्चिम में एक मंदिर है, इसके लिए सही छत्तीसगढ़ी शब्द चलिए छठिए, हमारे गांव के पश्चिम में एक मंदिर है। इसको अच्छे से करिएगा, लगता सरल है छत्तीसगढ़ी भाषा, लेकिन वहाँ ऑप्शन बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है। अच्छे से आपको आंसर टिक करना है। हमारे गांव के पश्चिम में एक मंदिर है, देखिए ये भी सही लग रहा है। हमारे गांव के पीछू कोती एक मंदिर हवे, ये भी सही लग रहा है। हमारे गांव के बुड़ती में एक ठन मंदिर है, ये भी सही। हमारे गांव के पीछू साइड मतलब पीछू है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, एक ठन मंदिर है। चारों सही लग रहा है, किसे लें? तो देखिए हमारे गांव के बुड़ती, पश्चिम को क्या बोलते हैं? बुड़ती में एक ठन मंदिर है, मतलब ठन जगह के लिए ठन प्रयोग करते हैं। तो ये सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ी शब्द मुहाटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मौखिक, प्रवेश द्वार, चेहरा और मुखिया। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होगा? प्रवेश द्वार के लिए मुहाटी, मुहाट बोलते हैं ना, यही है मुहाटी। तो इस तरह से मुहाटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहद को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? मदरस, मधुरस, शहद और मधु। तो देखिए मंदरस कहते हैं, क्या कहते हैं? जो शहद होता है इसको छत्तीसगढ़ी में मंदरस कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदरस या मधरस, ऐसा उच्चारण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? मंदरस। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? देखिए इंडिया लेवल का जीके देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो है रॉबर्ट पियरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी और एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उलर झील, जम्मू कश्मीर का उलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है? तो देखिए 52वां संशोधन 1985, 44वां 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 26वां संविधान संशोधन 1971। तो देखिए लघु संविधान का जो दर्जा है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को दिया जाता है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मताधिकार के लिए 21 वर्ष की जो आयु थी इस सीमा को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, समय कम है इसलिए हम जल्दी आंसर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ये होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालानोबिस, जॉन सैंडी, हैरेट डोमर, कोई नहीं। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये हैरेट डोमर मॉडल पर आधारित था। और ये ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है पहला, दूसरा और तीसरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे को ट्रिपल एंटीजन की टीका क्यों दी जाती है? डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी, उपरोक्त सभी बीमारियों को रोकने के लिए। ये साइंस से है। तो देखिए एक बच्चे को ट्रिपल एंटीजन की टीका इसीलिए दी जाती है कि ये तीनों जो बीमारियां हैं इसको रोकने के लिए। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और कोई नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 25 का आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो दूरदृष्टि दोष है ये निकट के लिए किसका, अवतल का, और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट करके आंसर दीजिएगा। कौन सा प्राथमिक रंग होता है? लाल, हरा, नीला, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है? ए है या बी है या सी या उपरोक्त सभी है? तो जो आंसर होगा थोड़ा लिख करके दें आप। और आप सभी को दोस्तों एक बार पुनः बहुत बहुत जो है आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा, बड़ा धैर्यता के साथ। धैर्यता जो रखता है वही जीतता है। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब इसके बाद लगातार हमारा राज्य सहकारी बैंक और छात्रा अधीक्षक का तैयारी जारी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।